परम आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना, सब मिलकर एक बार प्रेम से बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। साधु संगत सब मिल बैठ करके संत महात्मा निराकार दाता का सतगुरु की रहमतों का गुणगान कर रहे हैं। सारी की सारी कृपा सतगुरु माता जी की। अपने अपने बयानों में शासन नदी की बात कह रहे हैं कि जीवन की हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतनी खुशियां मिली कि हर गम दूर हो गए। हम तो टूटे कांच थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया था, सतगुरु के चरणों में गिरी कोहिनूर हो गई। हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी से पहले। गंदे नाले की तरह जीवन था, जहाँ खड़ा होकर इंसान उसने ये नाक बंद कर लेता है। हमें भी कोई खड़ा भी नहीं होने देता था पास में। सच्चे पातशाह तुमने रहमत करी, कृपा करी कि अपने चरणों में लगा दिया। ये जीवन का मोड़ पड़ गया। जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, तूने भक्ति का तरीका सिखा दिया, उतार चढ़ाव सहन करने का तरीका सिखा दिया। सत्ययुग में भक्ति के लिए तप किया करते थे और त्रेता में यज्ञ किया करते थे, द्वापर में भक्ति के लिए दान किया करते थे, लेकिन कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर कर उतरे पाए। काव्य कल केवल संसार में और न कोई उपाय, संत मिलन हरि नाम बिन जन की तपन न जाए। वाकई साधुसंगत हमने भी ज्ञान ले रखा है बेशक, लेकिन संसार में तो रहते हैं, माया में तो रहते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं तो तकलीफ भी आती है, लेकिन साधुसंगत तपन कहाँ शांत होती है? सतगुरु के चरणों में, संत महात्माओं के चरणों में। यहाँ साधुसंगत आ जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। जब यहाँ आते हैं, पैरों से चल करके आते हैं, पैरों की सेवा हो जाती है, आंखें ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन कर रही होती हैं, कान सुंदर सुंदर वचन सुन रहे होते हैं, रसना प्रभु का गुणगान कर रही होती है, शरीर का अंग अंग धन्य हो जाता है। और शासन में यही तरीका भक्ति पर रुकने का, जीवन की नौका पार करने का। नहीं तो कब टपला लग जाए, कब जीवन में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आ जाता है, वाकई शासन में आदमी हिल जाता है, लगता है कि अभी तो डूबे, वैसे डूबे, अभी कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन शासन अभी महात्मा कह रहे थे बचाने वाला तो तैयार बैठा है, एक बार इसकी शरण में आ तो सही, समर्पण तो करिए अपने आप को। सतगुरु ने शासन में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, तैयार कर दिया हमें ब्रह्म ज्ञान लेकर के। ऐसे तैयार किया जैसे पैराशूट का सैनिक होता है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको बस एक बार बोल दिया जाता है बोले कूद जा, तो उसको कूदना ही पड़ता है। सतगुरु ने सजाया संवारा और कोई ऑप्शन नहीं दिया कि अब ज्ञान के रास्ते पर चलना शुरू कर दे। ज्ञान की नौका में बिठा दिया 5 प्रण लेकर के, अब चप्पू तो मेरे खुद भी चलाना पड़ेगा, तभी जीवन में ज्ञान उतरेगा, तभी जीवन में सुख आएंगे। और शासन में यहाँ सतगुरु के चरणों में आकर के संत महात्मा के चरणों में कोई बात रख देते हैं तो वो हो जाता है। संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, ऐसी बात नहीं संत महात्मा के जीवन में दुख नहीं आते, दुख बहुत आते हैं, शासन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये सुमत आ जाती है यहाँ पर। कुमत सुमत सब के उर रही, नाथ पुराण वेद कही, जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निधान। जो उल्टा सोचा करता था दिमाग, उल्टी बातें दिमाग में आया करती थी, सतगुरु के चरणों में आकर के वो रास्ता दिखा दिया पॉजिटिव कैसे चलना है। लेकिन उसमें शर्त है, जब सत्संग में तो आ जाते हैं, रोजाना कर रहे हैं, लेकिन जीवन में अगर कोई बदलाव नहीं आया है तो उसका भी कारण होता है। महात्मा समझाते हैं कि भक्ति के बारे में, ईश्वर के बारे में सबसे ज्यादा लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, सुना जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अचंभे वाली बात कि सबसे ज्यादा अज्ञानता भी ईश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में, भक्ति के बारे में।
तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुन समझें जन मुदित मन, मज्जें अति अनुराग, लही चार फल अचितन साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग रूपी गंगा में आकर के प्रेम पूर्वक स्नान करता है, प्रसन्न मन से सुनता है, समझता है, धारण करता है, उसको चार फल की प्राप्ति हो जाती है। और चार फल के लिए संसार में आता है इंसान, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब धन दौलत माया भी चाहिए जीवन निर्वाह के लिए, और बुद्धि में धर्म भी चाहिए ताकि शुभ कर्म होते रहें, और मेरी कामना में भी कोई नहीं रहनी चाहिए, और अंत में मोक्ष मिलना चाहिए। और मोक्ष मिल जाएगा तो समझ लो मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। सरसा बाबा जी लिखते हैं कि जन्म मरण की फांस कटेगी, ना हो ना जाओगे, अवतार गुरु के चरण पकड़ लो, जीवन मुक्ति पाओगे। मुक्ति का तरीका भी बता दिया कि सतगुरु के चरण पकड़ लो, संत महात्माओं के चरण पकड़ लो, सत्संग में आओ। लेकिन इंसान मुक्ति के मोक्ष के चक्कर में दर दर भटकता है, ठोकरें खा रहा है, मंदिर मस्जिदों में घूम रहा है, जंगलों में जा रहा है, भेष बदल रहा, उपवास भी कर रहा है, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। क्यों कि बस तो कहीं ढूंढे कहीं कई विद्यावे आप, कहे कबीर जब पाइए जब भेटी लीना साथ। जो अज्ञानता में घूम रहा है, धक्के खा रहा है, क्योंकि जहां जो चीज मिलनी है वहां आ ही नहीं रहा। संत महात्मा आवाज लगा रहे हैं, कहते भी भाई सत्संग चलो, लेकिन नहीं सुनता है आदमी, नहीं समझ में आती। सत्संग में बड़ भागी हैं जो हम सत्संग में आ रहे हैं। कोई ये मत सोचो कि मैं जो है आ रहा हूं, इसकी कृपा है जो ये बुला रहा है, इसने अपने चरणों में लगाया है। अब शासक संसार में सुख पाने का एक ही साधन बताया सतगुरु कि ब्रह्म ज्ञान। अगर इंसान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो जीवन में सुकून और शांति मिल जाती है, चैन मिल जाता है, ठहराव आ जाता है। हरदेव वाणी में हरदेव बाबा जी कह रहे हैं, ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को भस्म करे, जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन धर्मों को दूर करे। ज्ञान की चिंगारी क्या है? पहले तो उससे पहले ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं शरीरी, जो शरीर के अंदर मेरे अंदर है। मेरी यात्रा प्रभु परमात्मा के यहां से शुरू हुई थी। मुझे शरीर रूपी घर थोड़े समय के लिए मिला है। मेरी यात्रा पूरी होने के बाद मुझे वही परमात्मा के पास जाना है, अपने निज घर में जाना है। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है सब मिटने वाला है। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत है कि परमात्मा प्रकृति से पहले भी था, मध्य में भी है, बाद में भी रहेगा। यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जिस दिन मुझे ये ज्ञान हो जाएगा, जिसे मुझे समझ में आ जाएगी, वही ज्ञान है। तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जीवात्मा प्रभु परमात्मा का गुण है इसके अंदर, चेतन है, अमल है, अविनाशी है, कभी नाश भी नहीं होता इसका, सुख राशि है। लेकिन दुख उठा रहा है अज्ञानता में। क्यों उठा रहा है? यो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नहीं। ये माया ऐसी चकाचौंध है माया का कि भूल जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या था, मैं क्या हूं। इस माया की चकाचौंध में क्या और आने दो, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए।
माया से प्रभु परमात्मा सतगुरु छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन माया को पकड़ता ही जाता है इंसान, जैसे बंदर की तरह। बंदर को पकड़ना हो तो सुराही में चने डाल देते हैं, और बंदर मुट्ठी पकड़ में भरता है चने को, और सुराही में हाथ फट से फंस जाता है। मुट्ठी छोड़ना भी नहीं चाहता है और बचना भी चाहता है, दोनों काम कैसे हो जाए। ऐसे ही है जीव भी माया में फंसा हुआ है, माया को पकड़ा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता है और फिर सुखी होना भी चाहता है। दोनों बात कैसे हो सकती? तो इसका एक उपाय ज्ञान की चिंगारी। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं दुर्लभ कछु ज्ञान समाना। ज्ञान की चिंगारी सारे पापों को भस्म करे। श्रीकृष्ण भगवान भी कह रहे यथन दासी समतो अपनी भस्मसात कुर्ते यथा कुर्ते अर्जुन ज्ञानग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुर्ते यथा। श्रीकृष्ण भगवान समझा रहे अर्जुन को, जैसे सूखी घास का ढेर होता है, चिंगारी डाल दो भस्म हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान जब इंसान ले लेता है, इसके अंदर ज्ञान की ये रोशनी प्रवेश होती है, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध के जो भी थे उसके कर्म, सहसा बाबा जी कहा करते थे कि मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, तुम्हारे सारे जो भी गुनाह थे सब माफ कर दिए हैं, लेकिन अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो तुम्हें दोबारा दुख उठाना पड़े। वाकई शास्त्रगत सतगुरु ने हमें पवित्र बना दिया है, शुद्ध बना दिया है, हमें बख्श दिया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। ज्ञान में वो ताकत है शास्त्रगत, जीवन बदल जाता है। ये लाइन आती है रामचरितमानस में कि सोअसीमति प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशु तब सब भेद भरम भयनाशु। असीम अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा को रूपा करके आत्मा सुख का अनुभव करने लगती है और मेरे भय भ्रम समाप्त हो जाते हैं सारे। जो सोच रहा था कि मैं तो परमात्मा को पा ही नहीं सकता हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, मुझे कोई भक्ति आती नहीं है, मैं अधम हूं, नीच हूं, सोचा करता था मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे सारे शत्रु ने भ्रम को दूर कर दिया। बता दिया कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मुझको तू पा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो भटक रहा था मंदिर मंदिर दर दर भटक रहा था, तो सारी भटकन सतगुरु ने समाप्त कर दी। अब कितने लोग कह सकते हैं कि मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ और सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। क्या कष्टों से मुझे निजात मिल गई? क्या मेरा भटकना बंद हो गया? जिस कर्म कांडों से मुझे सतगुरु ने निकाला था, उन कर्म कांडों से मैं निकल पाया? वाकई शास्त्र में खुद विचार करने की बात होती है। अपने आप से ज्यादा इंसान कोई नहीं जान पाता किसी को। अपने आप को खुद जानता है कि मैं कितना भक्ति पर चल रहा हूं, कितना सतगुरु के वचनों को मान रहा हूं। आगे दो लाइन में क्या करेंगी? केवल पढ़ने से क्या होगा, सत्य प्रभु को जानो तुम, यदि जान जाओ तो सच्चे मन से इसको मानो तुम। प्यार से कहना जी। धर्म के भीतर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, भीतर लिखा कोई न माने, व्यर्थ में शोर मचा। वाकई शास्त्र में किसी को तैरना आना हो, कितने भी पढ़ लो मोटे मोटे ग्रंथ, नहीं, शास्त्र कुछ भी नहीं आने वाला, तैरना नहीं सीख पाएगा। पढ़ा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बात। पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। सत्संगत जब से जीवात्मा इस परमात्मा से मिल जाता है, मेल हो जाता है, सारा पढ़ना पढ़ाना बंद हो जाता है। लिखा हुआ है शास्त्र, संसार को दिखा बता रहे संत महात्मा कि तेरे जो ग्रंथ रखे हुए हैं घर में लपेट करके लाल कपड़ों में, उसमें सब लिखा हुआ है।
सब बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं बताई जा रही है कि एक प्रभु को जानो तुम, एक सुमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजे का स्मृति जो जन्मे मर जाए। वाणी कह रही है शासक देवा। श्रीमद् भागवत करी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो दूसरा कोई है ही नहीं एक के अलावा, तो इसको जान लो। शास्त्र ग्रंथ आवाज लगा रहे हैं कि जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना प्रीत नहीं भगत लाई, जम खगेश जिनके ठिकाना। लेकिन शासक हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं दूसरे को, लेकिन खुद अमल में नहीं करते हैं, गौर नहीं करते कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या हमें संदेश दिया जा रहा है। एक ही साधे सब सदे सब साधे सजाए, रही मन सींचे मूल को फूले फले ना। जब इसको जान जाते, एक ही बात की जा रही है, सब संत महात्मा ने एक ही बात करी, और निरंकारी मिशन भी आज उसी बात को बोला है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब इसको एक को जान जाते हैं, फिर वो मीराबाई की तरह गाने लगते गली गली, पायो जी मैंने राम और तन धन पायो, बस अमोल दीदी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए। बुल्ले साहब की तरह नाचने लगता है, बुल्ले सारंग पीके हो गए तेरे वाजो सारे, तू करके जीत गए मैं करके हार। बुल्ले शाह जी को कहा, बुल्ले शाह जी काबा चलो, तो बुल्ले शाह करे असी तो जाना तकट आयारा, तकट आयारा जगह का नाम था, असी तो जहां उसके गुरु रहते थे नायक, असी तो जाना तकट आयारा, दितबल यार उतबल का चाहे खोल किताबा चार किताब होती है इस्लाम में, बोले इनको खोल के देख लो, जोड़ा अंजुर जबूर कुरान, चार किताबें में खोल लो, जाए एक ही बात लिखी हुई है, जिधर मेरा यार है, जिधर मेरा सतगुरु है, वही सब कुछ है, वही ये परमात्मा है। तो शास्त्र में जानने की बात कही जा रही है, और फिर सच्चे मन से मैं जान लिया है इसको फिर जान लिया है, तो शास्त्र में मानना भी पड़ेगा। जो मन बहुत चालाक होता है, मन मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आकारों में रहा जीवन भर उलझा हुआ, निराकार का ज्ञान मिला तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जान लिया है ये अजर हमारा अखंड अडोल है, अविनाशी है, निर्गुण निराकार है, निर्वैर है, निष्पाप है, निष्कलंक है, निर्विषय है, किसी विषय में निलिप्त नहीं होता। जान लिया है इसको, लेकिन मानना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी लीला बड़ी टेढ़ी है, समझ में नहीं आती है, भ्रम में पड़ जाता है इसमें। कि बगुले को तूने सफेद किया, कोयल कर डाली काली, बगुला जब सफेद बनाया, लोग क्या काम करता है, बुरी तो आवाज है, और कीड़े मकोड़े खाएगा, मच्छी खाएगा बगुला भगवान के। तो बगुले को तूने सफेद किया, कोयल कर डाली काली, अंगूर जमाए काबुल में ब्रज में करील काटो वाली, विद्वानों को कंगाल किया, मूर्खों के घर दौलत लाली, पतविरता बिचारी भूखी मरे, सुखपा में वैसा घर ढाली। अब यार भलों के घर की ने दुख, अब यार भलों के घर की ने भक्तों को दिलवाई गाली, बंदे टुकड़ों को तरसाए, गुंडों को खीर भरी थाली। वाकई शासन धारा अच्छा आदमी भ्रम में पड़ जाता है, ये परमात्मा क्या तेरी लीला है। गुंडा आदमी बुरे कर्म कर रहा है, दौलत बढ़ती जा रही है, भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। जिनके संत महात्मा होते हैं साधुसंगत, वो इस पर विश्वास करते, वो जान लेते हैं कि इस प्रभु को जान लिया मैंने, और मेरा कर्म है इसके रास्ते पे चलना, और एक के साथ एकमिक हो जाना, तभी समझ लो मान पाया है। कि एक बतासा में भई पिया रूप है ताल, डूब डूब के ताल में घुल मिल हुई निहाल। जैसे बतासा पानी को जानने के लिए गया, वापस लौट के नहीं आया, अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे ही संत महात्मा जब इसको जान जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर शास्त्र कोई भेद नहीं रहता, कोई शक नहीं रहती है, इसके साथ ही एक में सौदा हो जाता है। आगे क्या करें जी?
सर्वश्रेष्ठ ये निराकार है, हरदम ये एहसास रहे, इसका ही आधार है लेना, इस पर ही विश्वास रहे। प्यार से कहना जी। सत्संगत, इसको सत्संगत कितने महात्मा मानते हैं कि मेरे अंग संग है, ये मुझे देख रहा है, मेरे हर तरफ देख रहा है। कोई कहता है साकार हो तुम, कोई कहता है निराकार हो तुम वो प्रेम के सागर मेरे जीवन के आधार हो तुम। सच्चे पातशाह दीनदयाल, मैं धरती रूपी रंगमंच पर एक जीवन रूपी नाटक का एक किरदार निभा रहा हूं, जिसका डायरेक्टर तू है। जब कट बोल देगा तो मेरा रोल समाप्त हो जाएगा। कितने लोग इस बात को मानते, इसके पासा तू मेरी क्षण क्षण कण कर तत्पल मेरी रक्षा कर रहा, मुझे देख रहा है, मुझे निहार रहा है। तू ही एक सच्चा है सच्चे पासा, तेरे अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं। अब जिस महात्मा को शासन में ऐसा विश्वास हो जाता है, वो झोलियां भर लेते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई छू। अब बहुत से कहते हैं कि सत्ता के बिना, इसके बिना तो बुरे काम भी यही करवा रहा है, अच्छे काम तो करवा रहा, बुरे भी करवा रहा। नहीं, शास्त्र की बात बता दी, समझने वाली बात। सत्ता के बिना प्रभु परमात्मा खाली सत्ता मात्र है। जैसे बिजली सत्ता मात्र बह रही है लाइनों में, अब उससे चाहे हीटर चला लो, चाहे कूलर चला लो, चाहे पकड़ के आत्महत्या कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। बिजली क्या है? सत्ता मात्र है। बिजली ना घूमती है, ना ठंडी है, ना गर्म है, सत्ता मात्र है। ऐसे ही प्रभु परमात्मा सत्ता मात्र है। कर्म मुझे करना है, मुझे बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, उसी को सोच करके कर्म करना है। तो शास्त्र ये बुद्धि किसमें दी? सिर्फ इंसान में दिया है। जो इसको हाजिर नाजिर देख करके कर्म करता है, फिर उससे उल्टे कर्म होते ही नहीं है। वो इसकी फिर रक्षा करता है, कृपा करता है। लेकिन जो इसको शास्त्र तो बिल्कुल देख लेता है, ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है। अच्छे काम करते समय तो देख सोचता है परमात्मा मुझे देख रहा है, और बुरे काम करता है तो ये मुझे देख ही नहीं रहा, तो परमात्मा भी पे छोड़ देता है। इसके बोल कर बेटा, जब तेरा पाप का घड़ा भरेगा, फिर तू जो है मेरे चरणों में आएगा, फिर रोएगा, चिल्लाएगा, फिर तुझसे कहा जाएगा कि करता था सो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। और कई साथ संगत जब अंत समय आ जाता है इंसान को, प्रयोग करने का फल भोगना पड़ता है। क्या अंतिम दोनों लाइनों में क्या करेंगी? यहाँ वहाँ ना ध्यान ये भटके, इस पर ही बस टिका रहे, कहे हरदेव सदा हृदय में, ज्ञान गुरु का बसा रहे। प्यार से कहना जी। सत्संगत सतगुरु ने ज्ञान दिया। बाबा जी का करते थे ज्ञान की लो है, जैसे आंधी चलती है, कोई दीपक जल रहा हो, तो शास्त्र कहते हैं कि आंधी तो काम में चलने का काम है, लेकिन इस दीपक को भी जलाए रखना तो हमारा काम होता है। उसको हाथ लगा लेते हैं दोनों तरफ, चारों तरफ से। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, दुख सुख भी आते हैं, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ज्ञान की लौ को बुझने ही नहीं। दुई भाव कभी मन में ना गए, जो प्रभु पे विश्वास करे, सौंप दिया इसको जीवन, केवल इसकी आस करे। सच्चे पातशाह दीनदयाल, जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, तो तेरी कृपा है, तो अपने चरणों में लगा के रख। संत महात्मा अरदास करते हैं, तूने अपने बनाया है तो अपना बना के रखना। यही शास्त्र अरदास करते हैं कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, तेरे दर कभी छूट ना पाए। और शास्त्र यही अरदास के पातशाह, तूने अपना बनाया है तो बना के रखना, अपने चरणों में जोड़ा है तो जोड़ के रखना। नहीं कोई पता नहीं जीवन में कब कोई ऐसा क्षण आ जाता है कि दर से भटक जाते हैं। सिर्फ तेरी कृपा है जो ये भक्ति कर पा रहे हैं, तेरे चरणों पे आ पा रहे हैं। और शासन यही कृपा से पातशाह दीनदयाल सबकी झोलियां भरना, दूर दूर से महात्मा आए, और किसी के पास धन की कमी से पाया, धन भी देना कब ये जीवन में बहुत जरूरी है। और कोई तन से अस्वस्थ है, तन भी स्वस्थ करना, मन भी अगर इधर उधर भटका हुआ मन भी अपने चरणों में लगा के रखना। प्यार से कहना जी।